छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा दुर्ग जिले के नगपुरा गांव में। आज से ठीक 2002 में शिवराज जी चौहान का आगमन हुआ था। मोदी जी ने ये कहा था कि हर गरीब का पक्का मकान बनवाएंगे। जो आवाज छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा दुर्ग जिले के नगपुरा गांव में। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ट्रैक्टर है, जो ट्रैक्टर है कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाले ट्रैक्टर। और किसानों को जो है शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री के हाथों जो है किसानों को दिया जाएगा। किसान भाई भी बैठे हुए, उनसे भी हम बात करेंगे आखिर ट्रैक्टर उनको मिलने वाला है, क्या कुछ वो कहते हैं और ट्रैक्टर से कितना फायदा होगा। भाई साहब क्या नाम लिखते हैं? बिलूराम साहू। साहू जी, किसानों को ट्रैक्टर मिलेगा शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री उनके द्वारा, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है मंत्री जी से, और सामान्य किसान को मिल रहा है वो अच्छी बात है। कितना उत्पादक कितना बढ़ेगा इससे? उत्पादक तो 24 कुंटल होता है हमारे यहाँ मोटर पंप के सुविधा के अनुसार। ट्रैक्टर मिलने से कितना फायदा है? फायदा मिला है ना, उसमें दूसरों को 1200 घंटा देना पड़ता था, इसमें 500 में अपना काम हो जाता है, खुद का किसानी हो जाता है और एक दूसरे के और लाभ मिल जाता है, तो एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। सहयोग भी करते हैं। तो चलिए, साहू जी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि ट्रैक्टर मिलने के बाद कहीं ना कहीं उत्पादक भी बढ़ेगा और एक दूसरे के मदद में भी ये जो ट्रैक्टर है इसका उपयोग किया जा सके। बहरहाल किसानों की लगातार आमदनी की बात जो है भारत सरकार कर रही है, उसी कड़ी में जो है ट्रैक्टर का भी वितरण आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों होगा। कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों से भी हम बात करेंगे आखिर जो 8 जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर जो वितरण किया जाएगा, क्या कुछ उनका कहना है और क्या कहते हैं। विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं और ट्रैक्टर भी और जो कृषि उपयोग में आने वाले जो यंत्र भी यहाँ पर है। मैडम, ये जो 8 ट्रैक्टर है किस स्कीम के तहत जो किसानों को प्रदान किया जाएगा? ये कृषि यंत्रीकरण सबमिशन अंतर्गत है, उसमें चैम्प्स के माध्यम से वो अपना पंजीयन करवाते हैं और वहां से इनको प्रोवाइड किया जाता है। पंजीयन की क्या प्रक्रिया रहती है? ऑनलाइन वाला प्रोसेस है पूरा ये। ये कितने ट्रैक्टर हैं और कितने किसानों को दिया जाएगा? ये 8 ट्रैक्टर है सर, 8 जी। और इसके अलावा ट्रैक्टर के अलावा पावर टिलर है और रिपर है। तो ये जो ट्रैक्टर और भी जो यंत्र है किसानों को कितना फायदा हो, क्या समझते हैं आप? सर किसानों को फायदा तो होगा ही डेफिनेटली। पहले आप उससे करते थे, अब मशीनें करेंगी पहले तो मैनुअल होता था। जी जी। एक तो लेबर की जो समस्या रहती वो भी है, दूसरा आपका टाइम भी बचेगा। ओवरऑल किसानों को जो है प्रोडक्शन करने में इजी होगा। जी सर। तो आपने सुना कि कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों का कहने कि भारत सरकार जिस प्रकार से लगातार कृषि के क्षेत्र में कार्य करी, किसानों को जो आमदनी बढ़ाने की बात करी, उसी कड़ी में एक छोटी सी पेशकश यहाँ पर हो रही है। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर जी, ललित भैया ये बताइए, लगातार बड़ा कार्यक्रम जो है दुर्ग ग्रामीण में हो रहा है और किसानों को लेकर के बड़ा आयोजन है, क्या कहेंगे? ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है और खासतौर से मैं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा, ये बड़ा सौभाग्य की बात। आज हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण आवास मंत्री आज पधार रहे हैं और आज से ठीक 2002 में शिवराज जी चौहान का आगमन हुआ था नगपुरा में, युवा मोर्चा का अधिवेशन हुआ था और फिर आज उनका दूसरे बार आगमन हो रहा है। हम सबको उनका स्वागत किए, हम लोग प्रतीक्षा में हैं और हम सब लोगों को अपेक्षा हमारे मंत्री से कि हमारे छत्तीसगढ़ में अब आएंगे तो बड़ा कुछ घोषणा करेंगे किसानों के लिए, यहाँ की जनता के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे केंद्रीय नेता जब आएंगे तो बड़ा कुछ न कुछ यहाँ पे घोषणा। मोर आवास मोर अधिकार के तहत भी 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात हो रही है, लगभग 10 लाख पूर्णतः की ओर और कंस्ट्रक्शन। तो किस रूप में देखते हैं इस योजना को? सरकार का बहुत बड़ा ये हमारी जब सरकार बनी विष्णुदेव जी की सरकार, उसके पहले हमारे संकल्प में था कि सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट में हम हमारे जो गरीब माता बहनों का जो मकान प्रधानमंत्री आवास, उनमें पहले कैबिनेट में उनमें हस्ताक्षर होगा, साइन होगा और साढ़े 18 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें लगभग हो चुका है, कुछ का बचा है वो भी पूर्ण हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज फिर हमारे नए जो लोग बच्चे होंगे, जो हमारे ऐसे जो गरीब भाई बहन जो बच्चे होंगे जिनका आवास मिलना चाहिए, उनके लिए भी आज यहाँ से घोषणा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आने वाले समय पंचायत चुनाव भी, तो किस रूप में देखते हैं इस महाधिवेशन को? ये
निश्चित तौर पे ये जो आज का जो कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत महत्व रखता है। यहाँ के हमारे जो जनता है उनको बड़ा सौगात मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर लोगों को पक्का मकान हो, जिनका कच्चा मकान, उनके तहत एक बड़ा काम है। और आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने में फिर प्रधानमंत्री आवास की घोषणा हो। खुशी है आज, बहुत खुशी है। आपको देख रहे हैं, जनता खुशी है, कार्यकर्ता खुश है। अपने लाडले नेता को आज इस धरती पे उनका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है और सभी कार्यकर्ता खुश है, जनता खुश है। ऐसे नेता का जो जमीन से जुड़े हुए, जो कार्यता से जुड़े हुए नेता, उनके स्वागत के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। तो ये थे विधायक दुर्ग ग्रामीण ललित चंद्राकर और जगह जगह घूम के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बड़ा दिन है, बड़ा कार्यक्रम है और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हो रहा है नगपुरा की पावन धरती पर। 2002 में वे आए थे एक अधिवेशन में शामिल होने के, उसके बाद 2025 में आज केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में नगपुरा की धरती पर आएंगे। लाडली बहन योजना चालू करायचे सत्य शिवाय सिंह माझे मंचासोबत साथ देण आपण सामने खरं जोर लागता है सर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत करो। माननीय विष्णुदेव साहब जी हम सरकारी मंडल योजना देते ऐसे करते विष्णुदेव साहब को तो बोलो आते ताल बजाते बोलो भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है। श्री जितेंद्र वर्मा जी, श्री महेश वर्मा जी, श्री पवन साहू जी, राजनांदगांव और कवर्धा से हमारे प्रतिनिधिगण, बेमेतरा से ओम प्रकाश जोशी, मदन साहू जी, सम्मन साहू जी, रायपुर ग्रामीण, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आज के समारोह के माननीय अध्यक्ष और और संपदा और समृद्धि की प्रतीक है, उनके साथ स्वागत माननीय मंत्री जी ने किया है। से स्वागत करें। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए भी हम पुरानी कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीबों से आवास का अधिकार छीन लिया। 5 साल तक गरीबों के मकान नहीं बनाए। कहते हुए मन में तकलीफ होती है, व्यथा होती है। और छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी सब मकानों से वंचित हो गए थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा था कि हर गरीब का पक्का मकान बनवाएंगे, जो आवास का अधिकार छीना उसको वापस करेंगे। और मैं विष्णुदेव जी को, विजय जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। पहले कैबिनेट में फैसला किया था, जिनके मकान नहीं बने उनको आवास दे देगा। और मोदी जी की गारंटी तो गारंटी पूरा करने की गारंटी है। और इसलिए पहले 8,40,000 मकान देश में सर्वाधिक अगर दिए इस साल सरकार बनते ही मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में, हमने छत्तीसगढ़ की जनता को दिए, छत्तीसगढ़ को दिए। ठीक लगा, लेकिन इतने से भी विष्णु जी और उप मुख्यमंत्री जी, उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। वो दिल्ली पधारे थे और उन्होंने कहा था कि आवास तो हम तेजी से बना ही रहे हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इसी साल और दे दो। तो इस साल 3,88,000 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, मतलब मार्च के पहले, छत्तीसगढ़ को दिए जा रहे हैं। और आवास प्लस की जो सूची है, फिर उसमें केवल 3,88,000 शेष रहेंगे। वो अगला वित्तीय वर्ष प्रारंभ होते ही छत्तीसगढ़ को दे दिए जाएंगे।